नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। जो RS, रीट, जेल प्रेरी, राजस्थान पुलिस, चतुर्श्रेणी, BSTC, CAT, LDC, पटवारी, सेकंड ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें से 100% एक दो क्वेश्चन आते रहते इस टॉपिक में से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान का एकीकरण, जिसमें राजस्थान की प्रमुख रियासतें, रियासत विभाग या सचिवालय, राजस्थान और रियासतों का इतिहास, राजस्थान का एकीकरण, अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय के संबंध में हम पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख रियासतों की बात करें तो सबसे पुरानी रियासत है मेवाड़ और सबसे नई रियासत है आपके झालावाड़, जो कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ है। सबसे नवीन रियासत की बात करें तो झालावाड़ सबसे नवीन रियासत है, जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ रियासत है, जो 36,120 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ी रियासत है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है, जो 405 वर्ग किलोमीटर है। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक है और जाट रियासतों की बात करें तो धौलपुर और भरतपुर आपके जाट रियासतें थी। अन्य सभी रियासतें राजपूत थी। विलय और स्वतंत्रता संग्राम, 7 अगस्त 1947 बीकानेर रियासत ने सबसे पहले भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर किए। सबसे पहले किस रियासत ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर किए तो बीकानेर रियासत ने 7 अगस्त 1947 को। बीकानेर के महाराजा थे सादुल सिंह और फिर 14 अगस्त 1947 को धौलपुर महाराजा ने सबसे बाद में भारत में विलय स्वीकार किया। 14 अगस्त 1947 को धौलपुर महाराजा ने सबसे बाद में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। गंगानगर बीकानेर रियासत का हिस्सा था और बांसवाड़े के राजा चंद्रवीर सिंह हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कथन किसने कहा था? बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने। नेक्स्ट है आपके अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन AISPC, जिसकी स्थापना 1927 में हुई, जिसका उद्देश्य देशी रियासतों के नागरिकों को राजनीतिक अधिकार दिलाना था। 1945 से 46 उदयपुर प्रस्ताव, न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख, राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक। इन शर्तों को पूरा करने वाले राज्यों या समूह को स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया गया। किनमें? जिनकी जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ या उससे अधिक था, उनको स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया गया। विशेष तथ्य की बात करें तो राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा हुआ। शाहपुरा और किशनगढ़ रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। भौगोलिक संघ का गठन 1956 को हुआ। नेक्स्ट है आपके सबसे पुरानी रियासत। सबसे पुरानी रियासत है मेवाड़। सबसे नवीन रियासत आपके झालावाड़, जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ है, 36,120 वर्ग किलोमीटर के साथ। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर है और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत आपके शाहपुरा, 405 वर्ग किलोमीटर के साथ। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, जाट रियासतें धौलपुर और भरतपुर और अन्य सभी रियासतें राजपूतों की थी। नेक्स्ट है आपके रियासत विभाग या सचिवालय। तो इसके स्थापना 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सचिव थे VP मेनन, और एकीकरण का श्रेय आपके जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। विलय और स्वतंत्रता संग्राम, 7 अगस्त 1947 बीकानेर रियासत ने सबसे पहले भारत में विलय के हस्ताक्षर किए। महाराजा सादुल सिंह थे और 14 अगस्त 1947 को धौलपुर महाराजा ने सबसे बाद में भारत में विलय में हस्ताक्षर किए। गंगानगर बीकानेर रियासत का हिस्सा। बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह का कथन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपके प्रीवी पर्स और शर्तें। मेवाड़ महाराणा ने विलय के लिए 3 शर्तें रखी। भोपाल से मेवाड़ 20 लाख वार्षिक अनुदान, जयपुर महाराजा 18 लाख, जोधपुर महाराजा 17.5 लाख और बीकानेर महाराजा 17 लाख। ये इनका वार्षिक अनुदान था। और नेक्स्ट है विशेष तथ्य। और राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा हुआ। शाहपुरा और किशनगढ़ रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। भौगोलिक संघ का गठन 1956 को हुआ। नेक्स्ट है आपके
राजस्थान और रियासतों का इतिहास। 1947 से पूर्व राजस्थान की सभी रियासतों में संवैधानिक सुधार की दिशा में कदम उठाए गए, सिवाय जैसलमेर रियासत को छोड़ करके। जैसलमेर रियासत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। ये प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है और अभी भी रिपीट होता रहा है। जिस क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य किसे कहा, तो ये जैसलमेर रियासत को कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य। अजमेर और सिरोही की बात करें तो राजस्थान में 2 चरणों में विलय हुआ। शाहपुरा रियासत 14 अगस्त 1947 को शाहपुरा ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की। भरतपुर रियासत महाराजा ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। 14 फरवरी 1948 को राय बहादुर सूरजमल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया और A.N. सप्रू को भरतपुर का प्रशासन नियुक्त किया गया। बाद में भरतपुर के शासक को आरोप मुक्त कर दिया गया। हाड़ौती संघ और राजस्थान यूनियन। कोटा के महाराव भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह हाड़ौती संघ का प्रस्ताव दिया और 25-26 जून 1946 मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान यूनियन के गठन के लिए सम्मेलन बुलाया। नेक्स्ट है जयपुर को राजधानी बनाने का निर्णय। 1949 राजधानी के मुद्दे को हल करने के लिए B.R. पटेल समिति बनाई गई। B.R. पटेल समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया। इसके सदस्य आपके B.R. पटेल तत्कालीन पेप्सू के मुख्य सचिव थे और ले कर्नल H.C. पुरी, H.P. सिन्हा ये प्रमुख सदस्य थे। समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। सिरोही रियासत की बात करें तो सिरोही का शासन राजमाता की रीजेंसी काउंसिल द्वारा किया गया। 8 नवंबर 1948 को भारत सरकार और सिरोही रीजेंसी काउंसिल के बीच समझौता हुआ। 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासन बॉम्बे सरकार को सौंपा गया। हातल गांव गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के एक स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे। उन्हें राजस्थान का गांधी माना जाता है। ये प्रश्न कई बार आता है कि राजस्थान का गांधी किसे कहा है, तो गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, और ये हातल सिरोही राजस्थान राज्य से थे। गोकुल भाई भट्ट हातल जो कि सिरोही जिले में पड़ता है उसके निवासी थे। नेक्स्ट है आपके आज़ादी के बाद राजस्थान राज्य का गठन। राजस्थान भारतीय संविधान के अनुसार द्वितीय श्रेणी का राज्य था। प्रथम लोकप्रिय सरकार हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में 1 नवंबर 1956 से पहले प्रमुख राज्य प्रमुखों को राज प्रमुख कहा जाता था। नेक्स्ट है 1947 से पूर्व संवैधानिक सुधार की दिशा में कदम। जैसलमेर रियासत को छोड़ करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। अजमेर और सिरोही रियासत की बात करें तो इस राजस्थान में 2 चरणों में विलय हुआ। शाहपुरा रियासत की बात करें तो 14 अगस्त 1947 पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना। भरतपुर रियासत की बात करें तो 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। 14 फरवरी 1948 मंत्रिमंडल ने राय बहादुर सूरजमल के नेतृत्व में त्यागपत्र दिया। S.N. सप्रू प्रशासन नियुक्त किया। नेक्स्ट है हाड़ौती संघ और राजस्थान यूनियन। कोटा के महाराव भीम सिंह हाड़ौती संघ का प्रस्ताव लाए। 25-26 जून 1946 मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान यूनियन के लिए सम्मेलन बुलाया। जयपुर को राजधानी कब बनाया उसके बारे में शॉर्ट नोट्स है ये। 1949 B.R. पटेल समिति का गठन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। इसके सदस्य आपके B.R. पटेल, ले कर्नल H.C. पुरी, H.P. सिन्हा, और जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। सिरोही रियासत तो राजमाता की रीजेंसी काउंसिल द्वारा शासन। 8 नवंबर 1948 को भारत सरकार और सिरोही रीजेंसी काउंसिल के बीच में समझौता हुआ। 5 जनवरी 1949 शासन बॉम्बे सरकार को सौंपा गया और गोकुल भाई भट्ट हातल गांव सिरोही के निवासी थे। नेक्स्ट है आपके आज़ादी के बाद राजस्थान का गठन। द्वितीय श्रेणी का राजस्थान भारतीय संविधान के अनुसार प्रथम लोकप्रिय सरकार हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में 1 नवंबर 1956 से पहले राज्य प्रमुखों को राज प्रमुख कहा जाता था। नेक्स्ट है आपके राजस्थान का एकीकरण। प्रारंभ कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ और समाप्ति की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को 8 वर्ष 7 माह और 14 दिनों में पूरा हुआ। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिनों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। शुरू कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। समाप्त कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कुल कितने चरणों में? तो 7 चरणों में। स्वतंत्रता के समय 19 रियासतें थी, 3
3 ठिकाने थे, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। सैल्यूट स्टेटस की बात करें तो 19 रियासतों को तोपों की सलामी दी जाती थी, और नॉन सैल्यूट स्टेटस की बात करें तो नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा को तोपों की सलामी नहीं दी। नेक्स्ट है ये उस समय का मानचित्र है। बीकानेर, अजमेर, जोधपुर रियासत, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, बूंदी, उदयपुर, अजमेर, ये शाहपुरा, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, टोंक। नेक्स्ट है आपके प्रथम चरण मत्स्य संघ। इसकी स्थापना आपके 18 मार्च 1948 को राजस्थान पोर्टल के अनुसार 17 मार्च 1948 को हुई और राजधानी अलवर को बनाया गया। रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा, इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना शामिल था। क्षेत्रफल की बात करें तो 12,000 वर्ग किलोमीटर था। वार्षिक आय 1.84 करोड़ था और जनसंख्या लगभग आपके 18 लाख थी। इसकी उद्घाटन किसने किया? NV गौडगिल ने। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जो अलवर के राज प्रमुख की बात करें तो उदयभान सिंह हैं, धौलपुर शासक। उपराज्य प्रमुख की बात करें तो गणेश लाल जो करौली शासक थे। मंत्रिमंडल सदस्य की बात करें तो जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर, मास्टर भोलानाथ अलवर, गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर और चिरंजी लाल शर्मा करौली, ये आपके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इसका नाम मत्स्य संघ के एम मुंशी के द्वारा सुझाव पर रखा गया। एक बार फिर से प्रथम चरण मत्स्य संघ की रिवीजन करते हैं। स्थापना 18 मार्च 1948 को और राजस्थान पोर्टल के अनुसार बात करें तो 17 मार्च 1948 को। राजधानी अलवर। रियासतों की बात करें तो इसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल है? तो 4 रियासतें एक ठिकाना है, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये आपके रियासतें और नीमराणा इसमें एक ठिकाना है। क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर। वार्षिक आय आपके 1.84 करोड़। जनसंख्या 18 लाख। उद्घाटनकर्ता NV गौडगिल। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर और राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर शासक। उपराष्ट्र प्रमुख गणेश लाल करौली शासक। मंत्रिमंडल सदस्य की बात करें जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर, मास्टर भोलानाथ अलवर, गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर और चिरंजी लाल शर्मा इसमें मंत्रिमंडल के सदस्य थे। नाम इसका सुझाया आपके के मुंशी ने। और द्वितीय चरण बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान द्वितीय चरण। द्वितीय चरण की स्थापना हुई थी आपके 25 मार्च 1948 को। राजधानी कोटा। रियासतों की बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर, कुशलगढ़। इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना कुशलगढ़ था। 9 रियासतें कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूंगरपुर और एक ठिकाना आपका कुशलगढ़। क्षेत्रफल की बात करें तो 16,807 वर्ग किलोमीटर। वार्षिक आय थी इसकी 2.10 करोड़। जनसंख्या 23.5 लाख और उद्घाटन इसका भी आपके NV गौडगिल ने किया। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा शाहपुरा वाले और राज प्रमुख थे आपके भीम सिंह द्वितीय कोटा नरेश और उपराज प्रमुख थे इसमें बहादुर सिंह बूंदी नरेश। इस चरण में पहली बार राजस्थान नाम जुड़ा। नेक्स्ट है आपके तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान। तृतीय चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान, जिसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को की गई। तृतीय चरण की स्थापना 18 अप्रैल 1948 को की गई। राजधानी आपके उदयपुर को बनाया गया। रियासतें पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर, जिसमें 10 रियासतें और एक ठिकाना, इनको मिला के बनाया गया। पूर्वी राजस्थान और उदयपुर को मिला करके तृतीय चरण कंप्लीट किया गया। क्षेत्रफल 29,777 वर्ग किलोमीटर। वार्षिक आय की बात करें तो 3.16 करोड़। जनसंख्या लगभग 42.6 लाख और उद्घाटन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। प्रधानमंत्री इसमें माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर और राज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर नरेश और उपराज प्रमुख की बात करें तो भीम सिंह कोटा नरेश थे। चतुर्थ चरण की बात करें तो वृद्ध राजस्थान नाम था इसका चतुर्थ चरण का। और इसमें इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई। राजधानी जयपुर बनाया गया। रियासतें आपके संयुक्त राजस्थान, इसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल किया गया, जिसमें 14 रियासतें और 2 ठिकाने जो कुशलगढ़ और लावा शामिल। उद्घाटनकर्ता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस दिन को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री थे आपके हीरालाल शास्त्री जयपुर।
राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय जयपुर नरेश, महाराजा प्रमुख थे आपके भोपाल सिंह उदयपुर नरेश और राज प्रमुख भीम सिंह जो कि कोटा नरेश थे। नेक्स्ट है आपके पंचम चरण संयुक्त वृद्ध राजस्थान इसका नाम था। 15 मई 1949 को इसकी स्थापना की गई। राजधानी जयपुर को बनाया गया। रियासतें की बात करें तो वृद्ध राजस्थान प्लस मत्स्य संघ जिसमें 18 रियासतें प्लस 3 ठिकाने शामिल थे, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। शंकरराव देव समिति जिसने धौलपुर और भरतपुर की जनता की राय जानने के लिए बनाएगी। मुख्यमंत्री आपके हीरालाल शास्त्री मनोनीत हुए। प्रधानमंत्री पद समाप्त हुआ। शपथ दिलाने वाले मानसिंह द्वितीय जयपुर नरेश थे। छठा चरण की बात करें तो इसका नाम था राजस्थान संघ। स्थापना आपके 26 जनवरी 1950 को जयपुर को राजधानी बनाया गया। रियासत है इसमें संयुक्त वृद्ध राजस्थान जिसमें सिरोही, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर ऐड किया गया। इसमें 19 रियासतें और 3 ठिकाने शामिल थे। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री इसमें हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख आपके मानसिंह द्वितीय थे। अब आता है आपका 7वां चरण जिसको जो आपके वर्तमान राजस्थान का स्वरूप है। इसकी स्थापना आपके 1 नवंबर 1956 को हुई। वर्तमान राजस्थान के जो स्वरूप है उसकी स्थापना हुई आपके 1 नवंबर 1956 को। जयपुर राजधानी और रियासतों की बात करें तो राजस्थान संघ जिसमें आबू, देलवाड़ा, सिरोही को भी ऐड कर दिया, अजमेर, मेरवाड़ा को भी ऐड कर दिया और सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश से है उसको भी ऐड करके इसका निर्माण किया गया। कोटा जिले का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया और फजल अली आयोग की सिफारिशों पर आबू और देलवाड़ा राजस्थान में शामिल हुए। मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल की बात करें तो गुरुमुख निहाल सिंह राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद इसमें सृजित हुआ और प्रथम राज्यपाल थे आपके गुरुमुख निहाल सिंह। माउंट आबू के विलय में गोकुल भाई भट्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब आप क्या आता है अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय के संबंध में क्या तथ्य है। अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा राज्य का राजस्थान में विलय हो गया। और संविधान सभा के सदस्य की बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा के मुकुट बिहारी भार्गव संविधान सभा के सदस्य थे। अलग अलग विधानसभा विलय से पहले अजमेर मेरवाड़ा में पृथक विधानसभा थी जिसे गारा सभा कहा जाता था। गारा सभा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपकी गारा सभा के संबंध में आ सकता है। तो विलय से पहले अजमेर मेरवाड़ा में पृथक विधानसभा चलती थी उसको आपके घारा सभा कहता था। सदस्य की संख्या बात करें तो 30 सदस्य थे। इससे 20 श्रेणी राज्य का दर्जा दे रखा था। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री। तो विलय के समय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे हरिबाऊ उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ। नेक्स्ट है आपके राजस्थान का एकीकरण। शॉर्ट नोट्स समय अवधि की बात करें तो प्रारंभ आपके 18 मार्च 1948 को, समाप्ति 1 नवंबर 1956, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में प्रारंभ 18 मार्च 1948 को हुआ, समाप्त 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो कब कंप्लीट हुआ 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में। स्वतंत्रता के समय की बात करें तो स्वतंत्रता के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। केंद्र शासित प्रदेश आपके अजमेर मेरवाड़ा था। सैल्यूट स्टेटस की बात करें तो 19 रियासतों को तोपों की सलामी मिलती थी। नॉन सैल्यूट स्टेटस की बात करें तो नीमराना, कुशलगढ़ और लावा को तोपों की सलामी नहीं मिलती थी। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय के संबंध में बात करें तो 1 नवंबर 1956 को विलय हुआ। संविधान सभा के सदस्य आपके मुकुट बिहारी भार्गव, अलग विधानसभा जिसे घारा सभा कहते थे, 20 श्रेणी का राज्य, हरिबाऊ उपाध्याय मुख्यमंत्री। ये शपथ लेते हुए फोटो है। नेक्स्ट है आपके शॉर्ट नोट से आपके प्रथम चरण मत्स्य संघ की बात करें तो राजस्थान इसकी प्रथम चरण मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को राजधानी अलवर को बनाया गया। रियासत थी आपकी इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, एक नीमराना इसमें शामिल था। उद्घाटनकर्ता NV गौडगिल, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख उदयमान सिंह। और नेक्स्ट है आपके द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण की स्थापना हुई आपके 25 मार्च 1948 को, राजधानी कोटा। रियासतों की बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर और कुशलगढ़, ये रियासतें इसमें शामिल थी। नेक्स्ट आपके प्रधानमंत्री की बात करें तो गोकुल लाल असावा थे, राज प्रमुख भीम सिंह द्वितीय थे। बात करें तृतीय चरण की तो तृतीय चरण की स्थापना हुई आपके 18 अप्रैल 1948 को, राजधानी उदयपुर थी। रियासतें इसमें पूर्वी राजस्थान के साथ में उदयपुर ऐड किया गया।
प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा थे। राष्ट्र प्रमुख भोपाल सिंह थे। नेक्स्ट है आपका चतुर्थ चरण, जिसको नाम दिया वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई। राजधानी जयपुर को बनाया गया। रियासतों की बात करें तो संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को ऐड किया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राष्ट्र प्रमुख मानसिंह द्वितीय। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को, और चतुर्थ वृहद राजस्थान की जो स्थापना दिवस है उसी तिथि को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यानी चतुर्थ चरण के जिससे वृहद राजस्थान का नाम दिया था उसकी स्थापना 30 मार्च को, और इसी दिन आपके राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पंचम चरण। पंचम चरण की स्थापना 15 मई 1949, राजधानी जयपुर है। और रियासतों की बात करें तो वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को ऐड किया गया। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट आता है षष्ठ चरण, और जो राजस्थान संघ नाम दिया गया। स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950, राजधानी जयपुर। रियासत है इसमें संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही, जो आबू और देलवाड़ा को छोड़कर के ऐड किया गया। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। नेक्स्ट आता है सातवां चरण, जो कि वर्तमान राजस्थान का स्वरूप है। इसकी स्थापना हुई आपके 1 नवंबर 1956 को। राजधानी थी आपके जयपुर। रियासतों की बात करें तो राजस्थान संघ, आबू, देलवाड़ा, सिरोही को ऐड किया गया। अजमेर, मेरवाड़ा के साथ में सुनील टप्पा को भी इसमें ऐड किया गया। और नेक्स्ट है आपके इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। और प्रथम राज्यपाल जो कि गुरुमुख निहाल सिंह वर्तमान स्वरूप के राज्यपाल थे। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स राजस्थान जीके के संबंध में टॉपिक वाइज क्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए PYQ भी हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।